ये आइए। यह कौन है? उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बस कुछ सेकंड पहले हंसते खिलखिलाते हुए आनंद से भरी बातें करने वाली वह अचानक चिढ़ गई। क्या रे, अपने आप को क्या बहुत सयाना समझता है क्या? बहुत पढ़े लिखे बेवकूफ से यहाँ क्यों लाया रे दादा? चल हट, जाता है कि तेरा पैर तोड़ दूं। इस गुस्से के पीछे बहुत गहराई से लगे हम घाव फिर से दर्द करने लगे हैं, यह मेरी समझ में आ गया। जाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मेरे साथ आए मेरे दोस्तों ने उसे हाथ पकड़कर अंदर ले गए और समझाया। 2 मिनटों में सभी बाहर आ गए। वह फिर से पहले की तरह हंस रही थी, खुश दिख रही थी। अरे बाबा आर्टिस्ट, तू हमसे डरता है? तो खुलकर हंसी। मुंबई के मालाड में मैं हमेशा हमारे शर्मा जी के पास पेंटिंग के स्ट्रेचर्स लेने जाता था, लेकिन यहाँ आसपास ही कोई ऐसा सेंटर भी चला रहा है, मुझे अंदाज तक नहीं था। श्री गौरी सावंत मेरे पास उसे बचपन में ही समझ में आने लगा था कि वह दूसरों से अलग है। आगे जाकर घर वालों के साथ रहना, समाज में घुलना मिलना मुश्किल होता गया। बचपन में ही उसने घर छोड़ दिया। आगे की उसकी भटकन वह बता रही थी। सुनकर मेरा सिर तो चकराने लगा था। मुझे उनके राष्ट्रीय स्तर के एक सम्मेलन के लिए कुछ डिजाइन बनाने थे, इसलिए मेरा एक दोस्त मुझे उनसे मिलवाने वहां ले गया था। नीचे उनका सेंटर, ऊपर एक छोटे से कमरे में उनकी संस्था का ऑफिस। वही हम बैठकर बातें कर रहे थे। मतलब गौरी बोल रही थी और हम सब सुन रहे थे। बीच बीच में आर्टिस्ट, तुम्हें बताती हूँ, ऐसा कहकर वह अपनी बातें आगे बढ़ाती थी। हमारी जिंदगी ही बेकार। लोग कुत्ते बिल्लियों को भी बड़े प्यार से घर में रखते हैं, पालते हैं, उनसे प्यार से पेश आते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन हम भी आपके जैसे ही हाड़ मांस के बने इंसान होकर भी हमें जैसे कूड़े कचरे में फेंक दिया जाता है। समाज मतलब कौन रे? तुम, हम सभी से तो समाज बनता है, लेकिन हमें किसी पत्थर की तरह रास्ते के किनारे फेंक दिया जाता है। फिर पेट भरने की चिंता में हमारा भटकते हुए जीना शुरू हो जाता है। इन हालात में भी मैं पढ़ी, एमए तक पढ़ाई की। आज मुझे कोई नौकरी पर रखेगा? बिल्कुल नहीं। क्या मैं काम नहीं कर सकती? बात पर ठीक है, मैं तुम्हारी इसकी तरह ठीक से सोच सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आता है? भीख मांगना। मैंने शुरू में नौकरी पाने के लिए बहुत ठोकरें खाई, फिर समझ गई हमें वही करना होगा जो समाज तय करेगा। मन विद्रोह कर उठता था। मन में एक विचार आया, अगर पढ़ लिख कर भी मेरी यह हालत है तो हमारे बाकी लोगों की कितनी बुरी हालत होती होगी। फिर इसी विचार से मेरे विचारों का चक्र शुरू हुआ। मैंने तय कर लिया, मैं अपने इन सभी बांधवों के लिए काम करूंगी। हम भी तो इंसान हैं, फिर हमें कीड़े मकोड़े जैसा जीवन क्यों? तब से आज तक मैं दिन रात काम कर रही हूँ। हमारी लड़ाई तो सिर्फ इतनी सीधी मांग के लिए है कि हमें इंसान के तौर पर जीने दो। अगर तुम हमें समाज से दूर रखते हो, काम भी नहीं देते हो, तो फिर हमारे लोग क्या भूखे तड़प तड़प कर मर जाएंगे? फिर कोई जिस्म बेचता है, कोई भीख मांगता है। मैंने तय कर लिया, अगर इस दुष्ट चक्र को रोकना है तो पहला हमारे हाथों को काम चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। मेरा दोस्त मेरी ओर देखकर बोला, गौरी ऐसी ही है, तेज तर्रार, लेकिन उतनी ही संवेदनशील। मेरे दोस्त ने पूछा, लेकिन गौरी, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। गौरी निराश होकर खुद से ही हंसी। काफी देर तक सिर्फ शांति, सन्नाटा। एकदम गहरा सांस लेते गौरी फिर से बोलने लगी, दादा, तुमसे क्या ही छुपाना, कल रात कितनी तेज बारिश हो रही थी, उसमें रात के 11:15 बजे एक फोन आया। वो कांदिवली हाईवे है ना, वहाँ पानी भर गया था। वैसे वहाँ पानी भरना तो बारिश में होता ही है, लेकिन वहाँ ही पास के एक नाले में किसी ने देखा खिजड़ा वहाँ मर गया था और उसकी बॉडी ऊपर तैरती हुई दिख रही थी। फिर किसी ने मुझे बताया। ऐसे मुझे फोन आया, मैंने अपने लोगों को बताया और मैं वहाँ पहुँची। फिर पुलिस, पंचनामा,
सब करके 3 साढ़े 3 बजे के करीब अंतिम संस्कार करने में हम निकले। दिन भर काम की भागदौड़ और रात में यह गड़बड़, मैं बहुत थक गई थी। विचारों का जैसे शोर मचा था, मानो पैरों की ताकत ही निकल गई थी मेरी। आखिर में सड़क के किनारे हम करके मैं वही बैठ गई। उसी रास्ते के किनारे जोर से चीख चीख कर, फूट फूट कर बहुत देर तक रोई। बारिश तो ऐसे धुआंधार बरस रहा था, उसमें चारों तरफ अंधेरा। पास के हाईवे पर गाड़ियां पानी में रास्ता बनाती जा रही थी। गाड़ियों के इतने शोर में मेरी चीख तो सिर्फ मैं ही सुन रही थी। मन में तब एक ही विचार आ रहा था, आज यह ऐसे बेसहारा इस नाले में गया, मेरा अंत किस नाले में होगा। यह सब बताते समय भी गौरी का रोना नहीं रुक रहा था। हम काफी देर तक बैठे रहे। काफी देर बाद विवशता से हम वहां से बाहर निकले। दिमाग में विचारों का तांडव चल रहा था। इन जीवों को कितना सहना पड़ता है, कि कोई सीमा है, उनका गुनाह क्या है। डिजाइन दिमाग में तैयार हो गया था, कैप्शन भी दिख गई, व्हाट इज आवर ऑफेंस। मैं तो गया था डिजाइन तैयार करने के लिए कुछ जानकारी लेने, लेकिन गौरी की वेदना मेरे कलेजा चीर गई। उस वेदना की जलन अजन्म हमेशा हमेशा ही मुझे बिच्छू के काटने जैसी चुभती रही।